शांति। प्रातः मुरली 11/10/2023। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञानी तू आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर है, वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे, किसी से दोस्ती किसी से दुश्मनी रखना। ये ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण नहीं है। पाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वह ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच है, उनको ही ऊंचे ते ऊंचे बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि ये महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। ये तो बेहद का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारा बेहद का माता पिता पति आदि सब है, फिर भी ये नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। ये तो ऊंचते ऊंच और अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज़ को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पिताविरता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। दुख में झट आवाज़ निकलता है कि हे परमात्मा। ये जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते हैं। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वह तो अब हमारे सम्मुख आए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। ये एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं है। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं है। बाप को गरीब निवाज कहा जाता है, गरीब ही पढ़ते हैं। ये है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं। यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा हमको 21 जन्म के लिए वर्षा दो। ये तुम अभी जानते हो। हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। ये तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं। भल कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया है, गरीबी का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5,000 करें, तो भी एवजा दोनों का इक्वल बराबर मिलना है। गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती है। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ाते हैं तो उनका पद साहूकार से भी ऊंच हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं है। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता। सब कह देते हैं बेअंत है, समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है। ये उल्टा झाड़ है, फिर भी कह देते हैं हम यथार्थ रीति जानते हैं। यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे जो नॉलेजफुल है।
सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन जानते हो। तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। सब एक जैसे तो नहीं है। कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी है। पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है। उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता है ये बेचारा परवश है। माया के बस वो उल्टी मत चलाते हैं। श्रीमद् भगवान वाच है ना, जिसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं का बाप एक है ये तो समझते हैं, परंतु इनमें आकर बरसा दे रहा है यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। जब ये बुद्धि में बैठे और लिख कर दे तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। समझेंगे ये तो बरोबर ठीक है। इतना समय जो समझते आए सो रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा बरसा मिलता है। संगम पर और इसी समय ही मिला था, अब फिर मिल रहा है। ये लिखाना है बरोबर बाप संगम पर ही आते हैं। आकर बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। जब लिख कर दे तब उस पर समझा सकेंगे तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो। ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप ना जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है वह तो बिंदी है। ये बात और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भ्रकटी के बीच में। वह छोटी सी चीज़ है तो विचार करना है पार्टधारी कौन है। इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है। इन बातों को अब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती है कि हमने 84 जन्म लिए हैं। वह सारा पार्ट छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है जो फिर इमर्ज होता है। इस बात से मनुष्य बंडर खाएंगे। ये बात तो कोई समझते नहीं है। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसा पार्ट नुदा हुआ है सुनकर मनुष्य बंडर खाएंगे। बरोबर में मैं आत्मा कहती हूँ। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। ये हमारा पार्ट नुदा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। ये बातें कमज़ोर बुद्धि वाले कभी धारण कर ना सकें। यह स्मरण करना है कि हम 84 जन्म ले पार्ट बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब ये सिमरण चलता रहे तब कहे कि ये पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरों को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है। जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापन होती है। पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना। अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। उनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखाने वाला है। इन ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इनके द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते। वह कहाँ से सीखे। उनका कोई भी बाप या गुरु होगा ना। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। वह ठहरा प्रजा को रचने वाला। उनको क्रिएटर ज्ञान का सागर नॉलेज नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है। वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। वह सारा मदार धारणा पर है। इंश्योर करो ना करो ये तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस मैग्नेट है, भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी। बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप बरसा देंगे या तो शांतिधाम या तो सुखधाम भेज देंगे। जिनको शांति का बरसा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का बरसा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का बरसा लेने के लिए। इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है।
जैसे बाप मीठे से मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा है। स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, अब स्वर्ग में गया, जाता नहीं है, तो अभी कहते हैं तुमको लिखना चाहिए, जरूर हेल में था ना, ये हेल है। फिर उनको यहाँ मंगाने की, खिलाने की कोई कोशिश करते हैं। पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना ये है पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों को, बाप को बुलाते हो। सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त सेना हो शिव शक्तियाँ। शिव तो निराकार है ना, तुम शक्तियाँ उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है, मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल। योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा में जौहर आता है, तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। ये कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंखध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंखध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंखध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान की शंखध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय है। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बेहद के बाप को याद करो, ये भी ज्ञान दिया ना। बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में समझना है। बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस चलना है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। भगवान वाच मन मना भव, तो जरूर वह निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो, निराकार ही कहते हैं हे आत्माओं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम आत्मा इस शरीर द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भव। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, देय मानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, अब मुझे वापस बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं वह अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा। शिव भोला भगवान, तुम भी उनके बच्चे भोले हो। फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। और कोई ऐसे सौदा दे ना सके तो बाप को बहुत याद करना चाहिए। जिनसे इतना सुख मिलता है उनको ही याद करते हैं। पतित पावन आओ, आत्माएं पतित बनी हैं, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वह लोग तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती। आत्मा नहीं, एक परमपिता परमात्मा में भी कभी खाद नहीं पड़ती है, बाकी तो सब में खाद पड़नी है। हर एक को सतो रजोतमो में आना ही है। ये सब पॉइंट धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कोई से दुश्मनी और कोई से दोस्ती। दे अभिमान में आकर यहीं बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट, ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। 2 पॉइंट, 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंखध्वनि करनी है। वरदान है अपनी जिम्मेदारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवादारी बाप। स्पष्टीकरण, जो बच्चा जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते हैं। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निष्फुर्ण रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद के नशे में रहो। बाप के साथ कंबाइंड रहो, तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है।
करामर हार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। स्लोगन है बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। ओम शांति।